अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय रूफ टॉप गार्डन। अपने हमारे गार्डन में सब्जियां तो लग चुकी हैं और अपने हार्वेस्ट पे भी आ चुकी हैं। आपके सामने अब इनकी कुकिंग भी हम शेयर कर रहे हैं। लेकिन गार्डन की पहचान जो है वो आपके फूलों से है और रंग बिरंगे फूल लगाने के लिए आज हम जो है ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज इंशाल्लाह हम लगाएंगे अपने इस गार्डन में बेहतरीन से फूल लगाने वाले हैं। और फूलों में मैं जो है इस वक्त नवंबर से लेकर फरवरी तक जो आप ये और कोई फूल तो होगा नहीं सिवाय गेंदे के, तो गेंदे का फूल हम लगाएंगे जिसे मैरी गोल्ड भी कहते हैं। वो पनीरी में लेके आई हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा हम लगाएंगे ये फूलों के बीज। और ये फूलों के बीज कौन कौन से हैं, इनके थोड़े नाम अगर मुश्किल हैं तो मैंने इनके अपने घरेलू छोटे से निकनेम रखे हुए, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इन्हें कैसे लगाते हैं उसके लिए गमला स्पेशली तैयार होता है क्योंकि बहुत ही नाजुक बीज होते हैं। इनके लिए गमले जो है बहुत स्पेशली तैयार करने पड़ते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। और अभी जी हम लगाएंगे इंशाल्लाह ये गेंदे की मैरी गोल्ड की जो हम कटिंग है ये भी लगाइए, सॉरी ये जो पनीरी है ये लगाएंगे। और ये बहुत नाजुक, ये भी बड़ा नाजुक सा पौधा होता है। इसमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। फूल तो इसका बहुत बड़ा होता है लेकिन इसको बीमारी भी बहुत जल्दी लगती है, कीड़ा भी बहुत जल्दी हमला करता है। वो क्या क्या कीड़े हैं जो इस पर हमला करते हैं, बीमारियां, और उनका जो है उनको किस तरीके से जो है वो ख़त्म किया जा सकता है या उनसे बचा कैसे जा सकता है, वो सब भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह इस डिटेल से इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले हम जो है वो ये आपको फूल दिखाते हैं। ये फूल कौन कौन से, ये हमारे पास फूल है जी पटोनिया। ये पटोनिया है मेरे पास F1 ग्रेड का, ये मैंने लाया है। इसमें मैरून कलर है, ये बहुत प्यारा लगता है। इसमें एक और कलर है, ये मेरे पास पर्पल, ये पटोनिया का। और पटोनिया में एक और कलर है मेरे पास वाइट। ये तीनों कलर्स को हम जो है ना वो लगाएंगे। बहुत ही छोटा सा बीज होता है इनका, भी आपके साथ वो शेयर करेंगे। ये एक और फूल है जी, इसका नाम है सिनेरेरिया। ठीक है, सिनेरेरिया बहुत मुश्किल हो जाएगा तो मैंने इनका नाम जो है रखा हुआ है अपने गार्डन में बंच वाला फूल। ठीक है, वो पर्पल लाल मिक्स बंच वाला फूल। और ये आस्टर है, ये इसका नाम तो आसान सा है, इसको आस्टर ही कहती हूँ मैं, ये आस्टर है। और ये लार्क्सपुर रॉयल है जी, इसको मैं कहती हूँ भुट्टे वाला। ठीक है, छल्ली के भुट्टे की तरह लंबा सा होता है, इसको भुट्टे वाले फूल कहती हूँ मैं। और ये विंसा है जी, ये आप देखें, इस विंसा को मैं जो है वो कहती हूँ सर्दियों की चंबेली। ठीक है, ये इनके निकनेम भी मैंने रखे हुए हैं घर में कुछ। तो आइए आपके साथ सबसे पहले शेयर करते हैं कि किस तरीके से इनका गमला जो है वो तैयार किया जाता है। इनके गमलों को तैयार करके ये जो बीज है वो लगाने के बाद हम अपने गेंदे को शिफ्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसके गमलों को तैयार करते हैं। चलिए जी, अब हम गमले तैयार करते हैं। और इसके गमले ख़ास तौर पे किस तरह से तैयार किए जाते हैं, बड़े स्पेशली होते हैं वो ये। वैसे तो हम मिट्टी डालते हैं गमलों में और उसके बाद पानी डाला और बीज डाल दिया, इसमें ऐसे नहीं होगा। इसमें सबसे पहले हम गमलों में मिट्टी तो डालेंगे ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये हमने पहले इसमें मिट्टी डाली है, ये मिट्टी डाल दी। सारे गमलों में मैं इसी तरह से मिट्टी डालूंगी, बहुत फुल नहीं करूंगी, थोड़ा सा गैप छोड़ूंगी। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए आप करीब से इसको, बहुत फुल मैंने इनको नहीं किया है। ये वही मिट्टी है जो आपके सामने हर वीडियो में हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें खाद, गाय की गोबर की खाद और मिट्टी, ये दो चीज़ें मिक्स है। अब ये सारे गमले हमने एक दफ़ा भर लेने। ये लीजिए, अब आप देखिए कि इनके साथ हमने क्या करना है कि अब यूँ इस तरह से बिस्मिल्लाह आपने खूब सा प्रेस करना है। ये करीब से देखें आप इस सारे प्रोसेस को, ये देखें, खूब दबाना है, खूब मिट्टी को सही कंपैक्ट करना। आप इसे दबा दबा के इसको बिल्कुल यूँ दबा के, ये आप देख रहे हो, इसको खूब दबाना है क्योंकि इसका जो फूल का बीज है वो बहुत नाजुक है। अगर ये ज़रा सी भी नरम हुई, बीज अंदर चला जाएगा उसके पानी देते ही, और फिर उसने जो है ना जर्मिनेट नहीं करना है क्योंकि वो दब जाएगा अंदर। अब हम जितनी मर्ज़ी मिट्टी को सख्त कर लेंगे नीचे, जब जड़ें जो हैं वो सख्त से सख्त जगह भी मिट्टी में जगह अपनी बना लेती हैं, ऊपर का हिस्सा हमने जो होगा कॉम्पल का, स्टेम का, वो हमने नरम रखना है। नीचे ये देखें कितना ज़्यादा मैंने इसको प्रेस किए, कितनी मिट्टी थी और प्रेस करके कैसे हो गई, यही अब आप फ़र्क देख लें। इसी तरह मैं इन सारे गमलों को तैयार कर लेती हूँ। आप अगर हाथ से नहीं करना चाहते, आपके पास कोई गिलास है या कोई ऐसा टूल है, आप उससे कर सकते हैं। मुझे जो है तसल्ली
हाथ से ही होती है। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गमले तैयार हो गए। अब इन गमलों में हमने खूब सा देना है पानी, और वो पानी अभी देते हैं जी। तो आइए इसको पानी दे लेते हैं पहले। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूब सा पानी देना है भर के। ये करीब से देखिए आप, फुल करके पानी दे रही हूँ मैं इसको। और ये फिर अब पानी के हम जज्ब होने का इंतज़ार करते हैं। चलिए जी, पानी जज्ब होने का हम इंतज़ार करेंगे। ये देखिए जब पानी जज्ब हो रहा है, ये आपको पता चल रहा है जो बबल्स बन रहे हैं, पानी जो है वो नीचे की सतह में जा रहा है। अभी ये नीचे जब तक सारा बैठ जाएगा, उसके बाद फिर मैं इसको एक दफ़ा हल्का सा दोबारा हाथ रख के प्रेस करके फिर उसके बाद इसमें हम बीज डालेंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, पानी हमने दे दिया है, और अब ये पानी इसको जज्ब होने में काफ़ी टाइम लगेगा। वो इसलिए क्योंकि मिट्टी बहुत कम्पैक्ट की है हमने, बहुत दबाई है, और उसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी रिसेगा, और पानी रिसते काफ़ी टाइम लगेगा इसके अंदर। जब तक ये जज्ब होती है तब तक हम गेंदे के फूल लगा लेते हैं। तो आइए, वो हमने जो पनीरी है वो तैयार रखी हुई है, तो उन्हें हम शिफ्ट करते हैं। ये देखिए जी, ये मैंने मिट्टी के ऊपर रखा हुआ था, इसीलिए इन गमलों को आप कभी भी नर्सरी से जब पौधे लेके आते हैं तो शिकायत करते हैं कि पौधा नर्सरी से लाए थे तो बेहतरीन था, लेकिन जब घर लाएं तो वो सूखना शुरू हो गया। वजह क्या होती है कि नर्सरी वाले अपने गमलों को मिट्टी के ऊपर रखते हैं, जिसकी वजह से ये नीचे आप क्लोज़ करके देखें, ये जड़ें आपको नज़र आ रही हैं। जो जड़ें बढ़ रही होती हैं वो नीचे मिट्टी में चली जाती हैं। पौधा बहुत बेहतरीन होता है, बेहतरीन उसकी ग्रोथ हो रही होती है। और जब आप उसको निकाल के लेके आते हैं घर, तो हम तो उसे फ़र्श पे छोड़ देते हैं उस गमले को। उसके लिए नीचे की जो जड़ें होती हैं उनके पानी और खाद का जो सिलसिला होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा पौधा जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है। ये देख लें, अब इसीलिए मैंने इनको मिट्टी में रखा, और अभी इनकी जड़ें भी आप देख रहे हैं कितनी अच्छी सी निकली, और वो पानी और खुराक जो है वो नीचे की ज़मीन से लेती नहीं, इसलिए पौधे देखें कितने हेल्दी पौधे हैं ये सारे माशाल्लाह। अब ये मेरे पास एक एक गमले में तकरीबन 8-8 पौधे, और हर गमले में इसमें मैंने ये आप देखें, मैंने इनमें मिट्टी डाल के और ये पानी भी डाल दिया था। अब इनको मैं, पानी जो है वो इसमें जज्ब हो गया हुआ है, अब मैं इनमें जो है वो पौधे लगाती हूँ। मेरे पास 3 कलर हैं जी, गेंदे में 3 कलर होते हैं, येलो, गोल्डन, ऑरेंज कलर। ये तीनों कलर मेरे पास मौजूद है। मैंने तीनों कलर्स जो हैं वो एक एक गमला तीनों का लेके आई हुई हूँ, और एक एक पौधा हर कलर से जो है वो इन गमलों में लगाऊंगी। एक एक गमले में मैं 3-3 पौधे लगाऊंगी। अब मैं आपको गेंदे के बारे में ये बता दूं, इसका फूल बहुत हेल्दी होता है, बहुत प्यारा फूल होता है इसका, लेकिन इसमें एक मसला ये होता है इसका कि इसको बीमारी बहुत जल्दी हमला करती है। इस पर एक स्पाइडर है वो बहुत जल्दी हमला करता है, जिससे पूरे इस पर ये जाल बना देता है, और वो जाल अक्सर आपने देखा होगा कि जो गेंदे के फूल को कवर कर देता है, बल्कि उस पूरे पौधे को कवर कर देता है, और फिर उसका कोई इलाज नहीं रहता। फिर आप उस पर जो भी पेस्टिसाइड इस्तेमाल करें कोई फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि पौधा जो है पूरी तरह बीमारी की लपेट में आ जाता है। इसी तरह इस पर एक काले रंग का बिल्कुल बारीक सा बीज की तरह से छोटा सा जो है वो एक और कीड़ा जो है वो हमला करता है, जिससे पूरे का पूरा आपको जो फूल है वो काला दिखना शुरू हो जाता है, कि जैसे उसके अंदर काले काले स्पॉट्स हैं, और आपका पौधा जो है वो फूल जो है वो झुलसने शुरू हो जाते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगी वो क्या वजह होती है, उसको भी हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। उसके लगने से पहले उसे हमें दूर करना है, ताकि जो है हम उससे बच सकें। इसी तरह इसके पत्ते भी जो है वो बहुत ज़्यादा जलना शुरू हो जाते हैं। वो वजह क्या होती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इसको पानी देना शुरू कर दें, बहुत ज़्यादा पानी से भी ये स्ट्रेस में आ जाता है, और ये अपने पत्ते जो इसके हैं वो झुलसना शुरू हो जाते हैं। इन तमाम चीज़ों, इन तमाम बीमारियों से बचने के लिए आपने हफ्ते में एक दफ़ा, आपने मेरी वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप फूल लगाने लगे, और फूल बहुत नाजुक होते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है, जिसमें मैंने आपको ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाना सिखाया है। बस आपने हफ्ते में अपनी रूटीन रखनी है कि आपने इन पौधों के ऊपर हफ्ते में एक दफ़ा वो पेस्टिसाइड जो है वो ज़रूर स्प्रे करना है। मैं भी आज इन्हें लगा दूँगी, और इंशाल्लाह आज लगाने के बाद कल मैं इन्हें जो है पहला स्प्रे भी कर दूँगी। अब ये देखिए मैंने पूरे ये इसमें से निकाल लिए हैं, और मैं इन सारों में सारे पौधों को जो है मैं एक एक करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक एक कलर एक एक मैं गमले में लगाऊंगी। अब ये तीनों कलर जब लगेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। ऑरेंज, येलो, गोल्डन, ये तीनों कलर जब लगेंगे एक ही में तो बहुत प्यारे लगेंगे। इसमें से एक्स्ट्रा है, ये मेरे पास जो नीचे वाले मेरे गमले हैं, मैं बड़े गमले उनके साइड्स पे इनको लगा दूंगी।
थोड़ा सा नीचे से आपने प्रेस करना है और ये आपका पूरा ही इसकी चाकी ही बाहर निकल आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर इसमें से अब एक एक जो अच्छे हेल्दी पौधे हैं मैं वो चूज़ कर रही हूँ। बहुत हेल्दी पौधे हैं जो अच्छे। पनीरी का यही फ़ायदा है कि आप हेल्दी पौधों को निकाल सकते हैं। आपका बाग हरा भरा रहेगा अगर आपने पेस्टिसाइड को बीमारी के आने से पहले ही आपने रूटीन बनाई हुई है कि आप हफ्ते में एक दफ़ा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो है उसे स्प्रे करते हैं, अच्छी खाद देते हैं अपने पौधों को। और ये फूलों के पौधे, इन्हें बहुत ज़्यादा खाद की तो ज़रूरत नहीं है। अब मैंने इन्हें खाद एक दफ़ा मिट्टी में ही डाल के दे दी है, बस उसके बाद ये अब इसी पे इंशाल्लाह अच्छे सर्वाइव करेंगे। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब थोड़ा सा गड्ढा खोद के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मैंने इसमें मैरीगोल्ड को लगा दिया। मैरीगोल्ड को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, बिल्कुल सूखा भी नहीं छोड़ना है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। 15 दिन के बाद जब आप बाकी अपने पौधों को खाद देंगे तो हल्की सी लिक्विड खाद इसको भी दे दें। और पेस्टिसाइड जो है वो हर हफ्ते आपने इस पर स्प्रे करना। आप देखेंगे कि फरवरी मार्च तक आपका जो गेंदा है वो आपके गार्डन को कितना खूबसूरत बना के रखेगा, कितना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना के रखेगा। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह गेंदा हमारा लग गया है, मैरीगोल्ड हमारा लग चुका है। और अब हम इसे पानी दे देते हैं और जब तक इसका पानी जो है वो जज़्ब होता है उतनी देर में हम जो है इंशाल्लाह बीज भी लगा लेंगे। तो आइए इसको पानी देते हैं। इसको पानी मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये पूरे क्यूब्स के साथ जैसे मैं निकालती थी पनीरियाँ वैसे नहीं निकला है। इसकी जड़ों को थोड़ी सी हवा लग चुकी है, तो ये चूँकि नए एनवायरनमेंट में है तो इसे थोड़ा ठंडा करके हमने एनवायरनमेंट देना है ताकि ये इसमें थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहे। तो चलिए जी, पानी हमने दे दिया है। अब हम जब तक ये पानी जज़्ब होता है तब तक आइए हम बीज लगा लेते हैं। चलिए जी, मैरीगोल्ड को हम पानी दे के आ गए हैं और ये देखें इन गमलों में से जो है वो पानी सारा जज़्ब हो चुका है, इसकी बिल्कुल तह तक जा चुका है। अब इनमें हम लगाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह बीज। और इन बीजों को लगाने के बाद हमें जो चीज़ें चाहिए वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। हमें थोड़ी सी शीट चाहिए, ठीक है, और हमें इसके ऊपर डालने के लिए कोकोपीट चाहिए जी। और ये क्यों होगी ये भी मैं आपको भी बताऊंगी जब हम बीज डाल लेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं पटोनिया का बीज। पटोनिया के मेरे पास 3 कलर हैं, इन तीनों कलर्स में ये बहुत अच्छा लगता है। ये वाइट है, पर्पल है और मेरे पास ये रेड है। तो आइए सबसे पहले हम ये बीज डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पटोनिया के बीज देखिए जी करीब से ज़रा कि बीज इसका कितना बारीक है। अब आप देख रहे हैं ये बीज है इसका। इस वजह से मैं आपको बता रही थी कि इसे खूब अच्छे से कूटना है हमने, इसकी जो मिट्टी है गमले की उसको, और उसके बाद हमने इसके ऊपर ये बीज डालना है। अब ये बीज इसके साथ बिल्कुल, ये देखें, ये पहले मैं इसमें यूँ इसको निकालूंगी। ये आप देख रहे हैं, ये करीब से देखें आप, ये देखें, ये मैंने इसको साइडों से इसको नीचे गिरा दिया। ये बीज है जी बटोनिया का, इतना बारीक बीज है। ये देखिए, ये मैं इसके जो पैकेट है उसको काट के फिर उसमें से मैं ये बीज जो है वो निकालूंगी, वरना वो इसके साथ चिपक जाता है, नहीं निकलता। ये देखिए मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब मैं इसको ये यहाँ से, अब ये मैंने इसकी जगह बना दी और ये इस तरह से इसको, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मैं बीज जो है वो इस पे डाल रही हूँ। मैं अगर हाथों से डालूँगी तो वो साथ ही चिपक जाएगा। ये मैंने इस पे मैरीगोल्ड का सारा जो है वो, सॉरी पटोनिया का बीज जो है वो मैंने डाल दिया, ठीक है। एक कलर इसमें डाल दिया और यह जी रेड कलर, इसी को मैं इस तरह से साइड पे इसके डाल दूँगी। ये मुझे पता होगा कि इसमें मेरे पास रेड पटोनिया लगा हुआ है। ये मैंने इसको ये गमले में इसी तरह से लगा दिया, ठीक है। अब दूसरा है जी, इसमें हम डालते हैं, ये हमारे पास पर्पल पटोनिया है, उसी तरह से भी हम डालेंगे। ये अब मैं इसको इसी तरह से
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब पे स्प्रिंकल करूँगी और ये झड़ते हुए मुझे ये शॉपर से नज़र आएंगे। अगर मैं हथेली पे डाल के करूँ तो मुझे झड़ते हुए नज़र नहीं आएंगे इसमें, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से यहीं से झाड़ रही हूँ। ये F1 ग्रेड है जी, इसका फूल भी बहुत अच्छा आएगा, देर तक चलता है। फिर गर्मियों के जब तक आप फूल लगाएंगे तब तक जो है आपके ये पटोनिया बेहतरीन घर में बाहर बना के रखता है। और मैं अपने दीवार के सारे गमलों पे यही लगाती हूँ। वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ साथ वीडियोस शेयर भी करती जाऊँगी। बीज लगने से बाहर बनने तक इंशाल्लाह। अब एक में मैं ये वाइट लगा लेती हूँ। ये देखिए, ये अब तीसरा भी हमने तैयार कर लिया। अब एक ही दफ़ा में इनको ढकेंगे सारे, पहले हम लगा लें। अब इसके बाद जी हमारे पास है ये भुट्टे वाला, ये देखें, लार्ड्सपुर रॉयल, ठीक है, इसे मैं भुट्टे वाला कहती हूँ फूल। ये अब इसको हम इसके बीज भी लगा लेते हैं। इसका बीज थोड़ा मोटा है, ये इजी है आपके लिए लगाना। ये भी आपको करीब से भी दिखाऊंगी। ये तो मेरी हथेली पे आपको आराम से नज़र आएगा। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है, हरमल के दानों की तरह से है। अब इसको हम काफ़ी ज़्यादा हैं तो इसको मैं 2 जो है लगा लूँगी गमलों में। इसकी पनीरियाँ, पौधे काफ़ी ज़्यादा मैं लगाती हूँ क्योंकि मेरे पास नीचे भी बहुत गमले हैं जिनमें मैंने दरख्त लगाए हुए, फलदार पौधे लगे हुए, तो उनके साइड्स जो हैं उनके ऊपर मैं ये लगा देती होती हूँ, जो मेरी पनीरियाँ बच जाती हैं। वो भी इंशाल्लाह आपको एक अपना गार्डन टूर करवाएंगे जिसमें आपको ये सब चीज़ें दिखाएंगे। लेकिन मैंने ये इस तरीके से ये लगा दिया। अब है जी हमारे पास ये है आस्टर। इसका फूल भी बहुत खूबसूरत होता है, मुख्तलिफ़ कलर्स होते हैं। मैंने मिक्स कलर लिए, मिक्स कलर के मैं लेके आई हूँ। मिक्स कलर बहुत ही अच्छे होते हैं और ये कलर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। गर्मियों सर्दियों के जो फूल होते हैं उनमें बहुत वैरायटी होती है कलर्स की, तो इसलिए मैं मिक्स कलर ही लेके आती हूँ हमेशा। इसका भी आपको दिखाऊंगी मैं। इसका बीज जो है वो ज़ीरे की तरह है, ज़ीरे की तरह से इसका बीज मिलेगा आपको। ये है, ठीक है। अब इसे भी हम लगा देते हैं। इसे भी मैं 2 गमलों में लगाऊंगी। ज़्यादा बीज मैं इसलिए डाल रही हूँ कि एक तो मुझे हेल्दी पौधे इसमें से जो वो ज़्यादा हों वो मैं निकाल लूँ छांटी करके, और दूसरा ये है कि कोई पता नहीं होता है कि कभी ज़रूरी नहीं आपके सारे बीज ही निकलेंगे। बीज जो है वो कुछ नहीं भी निकलते, कुछ नहीं जर्मिनेट करते, तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। ये लीजिए, ये भी हो गए। अब हमने लगाना है ये गुच्छे वाला, ये लगाएंगे। ये सिनेरिया है जी, सिनेरिया थोड़ा मुश्किल नाम हो जाता है, मज़े का भी है लेकिन मुश्किल हो जाता है, सिनेरिया। और सिनेरिया के बीज भी आप देखेंगे पटोनिया की तरह कितने ही मासूम से छोटे से, बिल्कुल। ये देखें दीवार के साथ ये भी उसी तरह चिपके हुए हैं। थोड़े ज़्यादा हैं इसलिए आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, वरना बहुत छोटे। ये करीब से आप देखेंगे कितना छोटा है। अब इसको भी हम, इसके लिए भी हम 2 गमले रखेंगे। ये मेरी हथेली पे आपको नज़र आएगा। ये देखिए, ये देखिए, 12 पटोनिया की तरह, जितना छोटा नहीं है उतना छोटा नहीं है लेकिन छोटा है। तो अब हम इसको डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपको झड़ता हुआ भी नज़र आएगा। बाकी बीज जो है वो मैं वापस इसमें डाल रही हूँ।
चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे बीज हमारे लग चुके हैं और अब इनके ऊपर हमने कोकोपीट डालनी है। कोकोपीट क्यों डालेंगे वो भी आपने बीजों को देख लिया है। बीज इस कदर छोटे हैं कि अगर मैं इनके ऊपर मिट्टी डालूँगी तो वो निकलने में जो है, उसकी स्टेम बाहर आने में वो उसके लिए मुश्किल हो सकती है और इस वजह से करके बीज जो है वो दब भी सकता है। तो ये मैं कोकोपीट इसके ऊपर डाल रही हूँ और कोकोपीट ये मैं अब आपके सामने डालूँगी। आप देखेंगे किस तरीके से डाल रहे हैं कोकोपीट। हम बिल्कुल हल्की सी लेयर लगानी है हमने। कोकोपीट की भी बहुत ज़्यादा लेयरिंग लगानी है। कोकोपीट जो है बहुत ही हल्का, ये देखिए बहुत ही हल्की होती है, बिल्कुल हल्की सी होती है, इसका कोई वज़न नहीं होता है और इसमें सबसे बेहतरीन बात ये होती है कि ये पौधे के जो कोम्पल है उसको बाहर आने में बिल्कुल किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डालती है, इतनी हल्की सी होती है। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं इसके ऊपर हल्की सी इसकी कोटिंग कर दूँगी और ये कोटिंग इसकी हम इस तरह। और फिर एक और चीज़ होती है कि कोकोपीट जो है जब आप एक दफ़ा डाल देते हैं, इसमें अगर पानी देते हैं तो काफ़ी देर तक ये मॉइस्चर को जो है एब्जॉर्ब करके रखती है अपने अंदर और वो भी आपके बीज के लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चीज़ है ये हमने इसके ऊपर हल्की सी लेयर डाल दी। अभी हमने इसको इतना ज़्यादा पानी दे दिया हुआ है कि हम जो है अब 3 से 4 दिन या 5 दिन भी हमें बिल्कुल फ़िक्र नहीं है, क्योंकि हम इसके ऊपर अब शीट भी डाल देंगे। 1 हफ़्ते तक ये इंशाल्लाह बीज निकलना शुरू हो जाएंगे। वो वीडियो इंशाल्लाह हम साथ साथ आपके साथ शेयर करेंगे कि इसके बीज निकल रहे हैं। बस आपने भी दुआ करनी है कि ये सारे बीज जो हैं वो जर्मिनेट कर जाए। ये लीजिए, ये हमने इस पर कोकोपीट डाल ली। कोकोपीट का जब आप पैकेट लेके आते हैं बाज़ार से तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। अच्छा है अगर आप डेली बेसिस पे गार्डनिंग कर रहे हैं अपने घर में तो आप इसका ब्लॉक ही ले आएँ। ये थोड़ी इस तरह से मैं डाल रही हूँ। ये हमारे सारे जो है वो पोटोनिया तैयार हो गया। उसके बाद ये हमारा सिनेरिया है जी, ये भी हमने डाल दिया। इस पे भी इतना करना है कि आपके बीज ढक जाए। लेकिन ये हमारा ऑस्टर हो गया, ऑस्टर पे भी हमने डाल दिया। ये हमारा भुट्टे वाला हो गया। ये भी थोड़ा मोटा बीज है। जो थोड़ा मोटा बीज है इसकी मुझे कोई परेशानी इतनी नहीं है, बस मुझे पोटोनिया की परेशानी ज़्यादा है। जैसे गर्मियों में पोटोलाका का बीज होता है, जिसे आप गुल दोपहर कहते हैं, ये जो पोटोनिया है हम इसे बचपन में बाजे वाला फूल कहते थे। जैसे जब गार्डनिंग करना शुरू की तो पता चला कि ये तो पोटोनिया है। इसी तरह ये इस पे भी डाल के अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा जो है वो तैयार हो गया जी। ये सारे हमारे गमले जो हैं वो हमने तैयार कर दिए। अरे जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोकोपीट भी सबके ऊपर डाल दी है। अब इसके बाद हमने इसके ऊपर ये शीट डालनी है। और शीट डालनी क्यों है हमने कि ये इतना इसका बारीक बीज है, उससे कोई चीज़ हमला ना करे, कोई चिड़िया कोई बुलबुल उसको जो है आगे इस बीज को खा ना जाए। और दूसरा चीज़ ये कि जब ये फूटेंगे तो उस वक्त भी कोई परिंदा इस पर हमला ना करे। शीट डालने का मकसद ये नहीं कि इसे गरमाइश बहुत चाहिए, शीट डालने का मकसद सिर्फ प्रोटेक्शन है। तो आइए हम इसे रखते हैं। यहाँ रखने के बाद इसके ऊपर मैं ये शीट जो है वो अच्छे से इसको मैं यूँ डाल दूँगी इस तरह से, और एक तरफ से मैं इसी के गमले के नीचे इस तरह यूँ रख दूँगी, यहाँ से इस गमले के नीचे। ये जो गमला है इसको हमने इसके नीचे कर दिया। चलिए, ये मेरे पास एक टूटा हुआ गमला था, उसकी सपोर्ट देके मैंने इसको शीट को यहाँ से ढक दिया। चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बीज लगा लिया है और इसको कवर भी कर दिया है शीट से। और अब जो है हम अपने गेंदे के जो गमले तैयार किए हैं उन्हें अपनी जगह पे रख लेते हैं। आ जाइए मेरे साथ।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का एहसान है, हमने सारे बीज लगा दिए हैं फूलों के अपने सर्दियों के। और अब इंशाल्लाह जूजू गेंदे पे फूल आएंगे, जूजू हमारे बीज जो है वो जर्मिनेट होना शुरू होंगे। वो सारी वीडियोस हम आपके साथ शेयर करेंगे उनकी पनीरियाँ बनने तक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मज़ीद गार्डनर लवर्स आपके हैं तो उनके साथ हमारी इन वीडियोज़ को आप शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।